जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओज़ के लिए ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल, इसमें एक तो पूरा इंटायर पुलिस महकमा जो है उसके लिए ये खबर है और दूसरा जो एसपीओज़ हैं उनके लिए खबर है। आपको मालूम है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी सदारत के अंदर एक मीटिंग हुई है। एजेंडा क्या था उस मीटिंग का वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो यूनिफॉर्म अलाउंस है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर उस मीटिंग में डिस्कशन हुई है जी। बिल्कुल, इन्हांसमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अलाउंस टू SSF J&K एज एट पार विद SPG। इसमें पहला तो ये था और दूसरा था कि इन्हांसमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अलाउंस, जो आपको वर्दी के लिए पैसा दिया जाता है, पूरा इंटायर जो डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, चाहे उसमें SPOs हैं, चाहे उसमें दूसरे पुलिस एहलकार हैं, कांस्टेबल हैं या बाकी लोग हैं, पूरे इंटायर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो सैलरी के साथ साथ जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, उस यूनिफॉर्म अलाउंस में जो है वो इंक्रीमेंट लगना चाहिए एज़ पर द MOF ऑर्डर। उसके तहत जो है वो इनकी जो यूनिफॉर्म अलाउंस है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। 1500 नई पोस्टें जो हैं वो SPOs के लिए तैयार की जाएंगी और उन 1500 पोस्टों को क्रिएशन करने का मकसद ये है कि एक बारी महकमे को मजबूत करना और 1500 जो ये पोस्टें हैं इन्हें जो है वो आम शहरियों के बीच में लाने का मकसद ये है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो फ़ायदा देना। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें क्लियर लिखा हुआ है जो ये एजेंडा था मीटिंग का। इसमें सबसे पहले फाइनेंशियल पावर्स इंक्लूड JKPIC डिपार्टमेंट का अंडरटेकिंग मेजर वर्क ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो काम होता है उसकी मीटिंग थी। दूसरा था जो लिमिट रहता है एयर ट्रैवल का, उसमें फ्रॉम 100 to 200 को लेकर उसमें बात की गई थी लिमिट ट्रैवल के लिए। उसके बाद तीसरा जो एजेंडा था इसमें वो था सबसे बड़ा कि एनहांसमेंट ऑफ यूनिफॉर्म अलाउंस, जो यूनिफॉर्म अलाउंस है उसकी बढ़ोतरी होना, उसमें इंक्रीज़ होना टू SSF J&K एट पार विद SPG। ये इसका एजेंडा था। तीसरा था कि जम्मू कश्मीर के पूरा पुलिस महकमा, उनको जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है उस यूनिफॉर्म अलाउंस में इंक्रीमेंट लगना एज़ पर द MOF ऑर्डर, और रिलीज़ ऑफ फंड जो है 15 करोड़ रुपए का रेंट फॉर अदर्स, उसके लिए था ये। एडवांस ड्रॉवल ऑफ 34 kg गोल्ड फॉर मेडल्स जिसकी कीमत 20.50 करोड़ बताई जा रही है। इन्हांसमेंट ऑफ कोटा IRP BNS एट NGO लेवल, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। 103 पोस्टें फिंगरप्रिंट ब्यूरो और आर्ग्यूमेंट्स के लिए जो है उस पर बात हुई। ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर नॉन गेजेटेड रैंक्स इन J&K पुलिस, उनका जो ड्राफ्ट रूल रिक्रूटमेंट रूल है नॉन गेजेटेड रैंक्स का जम्मू कश्मीर पुलिस में, उसके लिए बात हुई। रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए SPOs को एज कॉन्स्टेबल इंस्टेड ऑफ फॉलोवर, उसके लिए 1500 नई पोस्टें जो हैं वो SPOs के लिए क्रिएट की जानी चाहिए। मॉडल पुलिस एक्ट पे बात हुई। उसके साथ साथ जो है वो ATR 8th अपेक्स लेवल के ऊपर बात हुई। तो यानी कि इसमें दो बड़े अहम मुद्दों पे बात हुई। एक बड़ा अहम मुद्दा ये था कि जितने भी SPOs हैं उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी रहेंगी, चीफ सेक्रेटरी साहब की कोशिशें भी जारी रहेंगी। दूसरा, इस एजेंडे के अंदर डिस्कशन हुई 1500 SPOs को जो है वो परमानेंट पॉलिसी के अंदर लाया जाए, 1500 नई पोस्टें और जो हैं वो क्रिएट की जाएं और उन पोस्टों के तहत जो है वो उनके अधिकार दिए जाएं। तीसरा एजेंडा ये रहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जितने भी एहलकार इस समय तैनात हैं, जितने भी हमारे कांस्टेबल या सिपाही भाई हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलती है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म अलाउंस बहुत कम मिलता है उन्हें। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जो एहलकार हैं जो यहाँ पे तैनात हैं अपनी ड्यूटीज़ पे, उनकी जो यानी कि यूनिफॉर्म है उसमें जो है वो इंक्रीमेंट लगना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पहले यूनिफॉर्म का 1500 रुपये लेते थे या 2000 रुपये यूनिफॉर्म का लेते थे, अब उन्हें यूनिफॉर्म का जो है वो 3000 रुपये, 3500 रुपये या 4000 रुपये मिलने चाहिए। इस तरीके से इन्हांसमेंट यानी कि उसमें बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है। और ये सिर्फ SPOs के लिए नहीं बल्कि इंटायर जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी लोगों की जो यूनिफॉर्म है उसमें अलाउंस होना चाहिए। दो चीज़ें। तीसरा, इसमें हार्ड रिस्क अलाउंस के लिए भी बात हुई है
कि जो रिस्क अलाउंस रहता है मुलाजमीन के, जैसे बाहर के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को इतना पैसा मिलता है और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को सिर्फ 150 रुपया दिया जाता है रिस्क अलाउंस, उस पर भी बात हुई है। उसके साथ साथ जो बात हुई है वो हुई है मॉडल पुलिस एक्ट के ऊपर बात हुई है और वो एसपीओज़ की तनख्वाहों को लेकर बात हुई है। जो लिमिट रहता है एयर ट्रैवल का उसमें जो है वो 100 to 200 होना चाहिए, उस पर बात हुई है। और उसके साथ साथ जो है वो रिस्क हार्डशिप अलाउंस जो है वो एज एट पार विद CAPF, जैसे CAPF का है वैसे ही सेंट्रल जो फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस लेती हैं वैसा ही जम्मू कश्मीर पुलिस को भी रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। वो लोग यहाँ पे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये रिस्क अलाउंस ले रहे हैं, उससे भी ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे पुलिस के एहलकार जो तैनात हैं, जो टेररिस्ट ऑपरेशंस के बीच में रहते हैं, उन बेचारों को 150 रुपया रिस्क अलाउंस दिया जाता है, जो नाकाबिले कबूल है। उस चीज़ में भी बात हुई है। तो यानी कि मैक्सिमम बातें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ही आम शहरियों के लिए हुए हैं, उनके ही अदल और इंसाफ के लिए हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इंसाफ मिले, वीडियो शेयर कर दें।